नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल विश्वकर्मा कॉन्सेप्ट टिकट पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारे बैडमिंटन चैंपियंस की। भारत ने बैडमिंटन की दुनिया में इतिहास रच दिया है और 14 बार की चैंपियन टीम को हराकर तिरंगा भी लहरा दिया है। तो है ना कमाल की खबर, इसी के बारे में हम यहाँ डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। यहां थॉमस कप की बात हो रही है, जो कि पुरुषों के बैडमिंटन टूर्नामेंट में सबसे बड़ा खिताब होता है और हर 2 सालों में ही खेला जाता है। 2022 का थॉमस कप थाईलैंड में खेला गया। 8 से 15 मई के बीच खेला गया, जिसको भारत ने जीत लिया है। और सारे ही लीग मैचों में भारत ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए और बहुत बढ़िया शुरुआत करी इस बार भारत ने, और जीत के साथ शुरुआत करी। और क्वार्टर फाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-2 से हराया और सेमीफाइनल में डेनमार्क को 3-2 से मात दी और फाइनल आते आते इंडोनेशिया को 3-0 से बहुत ही करारी शिकस्त दे डाली। बेसिकली अगर हम फाइनल की बात करें तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच खेला गया, जिसमें 5 मैच होना तय हुआ था। भारत ने तीनों के तीनों ही मैचों में इंडोनेशिया को हरा दिया है और इंडोनेशिया का काम भी तमाम कर दिया है। पहला मैच भारत के लक्ष्य और इंडोनेशिया के सिनिसुका के बीच खेला गया, जिसको लक्ष्य ने पहला सेट 8-21 से पिछड़ते हुए मैच में वापसी करी और बाकी दोनों सेट 21-17 और 21-16 से जीतते हुए मैच पर कब्जा किया और भारत को फाइनल में 1-0 की बढ़त भी दिला दी। दूसरे मैच में भारत की तरफ से सात्विक और चिराग ने इंडोनेशिया के खिलाड़ी केविन और मोहम्मद एहसान के मध्य हुआ ये डबल्स का मैच था, जिसको सात्विक और चिराग ने पहला सेट इसमें 18-21 से गंवाते हुए इन दोनों ने बहुत ही बढ़िया वापसी करी और 23-21 और 21-19 से दोनों बचे हुए सेट जीते और मैच पर भी कब्जा जमा लिया और भारत की फाइनल में 2-0 की बढ़त भी दिला दी। और तीसरा जो मैच था ये भारत की तरफ से श्रीकांत और इंडोनेशिया की तरफ से जोनाथन क्रिस्टी के मध्य हुआ, जिसमें श्रीकांत ने सीधे दो ही सेटों में 21-19 और 23-21 से मैच जीते हुए बहुत ही करारी शिकस्त दी इंडोनेशिया को और भारत की 3-0 से अजय बढ़त भी दिला दी। और हमने ये फाइनल जीत लिया और बचे हुए 2 मैचों में हम नहीं खेले। क्यों नहीं खेले? क्योंकि भारत 5 में से 3 मैच जीत चुका था और भारत की अजय बढ़त हो चुकी थी और भारत विजेता भी घोषित हो चुका था। भारत ने ये कारनामा 73 साल बाद किया, बैडमिंटन की दुनिया का सबसे बड़ा खिताब जीतने का। वैसे इस जीत के बाद ही पूरे भारत से बैडमिंटन खिलाड़ियों को बधाइयां आने लगी और गर्व भी महसूस होने लगा इन खिलाड़ियों पर। और सभी इस बीच मोदी जी ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी और खेल मंत्री ने तो बधाइयों के साथ साथ इनको पुरस्कार देने की भी घोषणा कर दी कि हर खिलाड़ी को, जो भी बैडमिंटन टीम का विजेता टीम का खिलाड़ी है, उसको 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। तो बहुत बढ़िया करा इन्होंने ये राशि देकर। वैसे ये जो थॉमस कप है ये पुरुषों का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है बैडमिंटन की फील्ड का, और इस कप की जो शुरुआत हुई थी इसको इंग्लैंड के बैडमिंटन खिलाड़ी थे जॉर्ज एलन थॉमस ने 1949 में करी थी, इसलिए इसका नाम थॉमस कप इनके ही नाम पर रखा गया था। और ये हर 2 सालों में खेला जाता है और ये जो टूर्नामेंट होता है इसमें 16 टीमें भाग लेती हैं, दुनिया भर की बेस्ट टीमें पार्ट लेती हैं, लेकिन इसमें क्वालिफाई करने के लिए 194 मतलब 194 देशों की टीमें कॉम्पिटिट कर सकती हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट 16 टीमें होंगी वही थॉमस कप में पार्ट लेने वाली हैं। थॉमस कप 1949 में पहली बार जब हुआ था तो इसको मलेशिया ने जीता था और सबसे ज्यादा बार इसको जीतने का खिताब किसने हासिल करा है? इंडोनेशिया ने सबसे ज्यादा इसको जीता है 14 बार। और अभी हाल ही में 2022 का जो थॉमस कप हुआ था उसको हमारे प्यारे भारत ने जीत लिया है। दुनिया में बैडमिंटन को कंट्रोल बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन करता है। ये 5 जुलाई 1934 में बना था और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? पॉल एरिक हायर लार्सन है। और इंडिया में बैडमिंटन को कंट्रोल कौन करता है? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया करता है और ये भी 1934 में ही बना था, 1934 में ही। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट इसके कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा है। और हमारे खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। थॉमस कप विनर्स की अगर हम बात करें तो
अभी अभी तक सिर्फ 6 देशों ने ही इस कप को जीता है। इंडोनेशिया ने 14 बार जीता है, चाइना ने 10 बार, मलेशिया ने 5 बार, डेनमार्क ने 1 बार और जापान ने भी 1 बार जीता है और हमारे प्यारे भारत ने भी इस साल 1 बार जीत लिया है इस कप को। और इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी बैडमिंटन का सबसे बड़ा मुकाबला उबेर कप, थॉमस कप के ही साथ खेला जाता है। और ये जो उबेर कप होता है, ये भी बैडमिंटन की दुनिया का महिलाओं के लिए सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, जो कि इस बार 2022 में थाईलैंड में ही खेला गया उबेर कप। और उबेर कप की शुरुआत कब हुई थी? 1957 में पहली बार उबेर कप खेला गया था और इसको शुरू किसने करा था? बेटी उबर के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। और इसमें भी महिलाओं की दुनिया भर से 16 बेस्ट टीमें भाग लेती हैं और वही 194 टीमें कॉम्पीट करती हैं 16 टीमों में आने के लिए। और उबेर कप का पहला विजेता 1957 में अमेरिका रहा था। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो पहला खिताब अमेरिका ने ही जीता था और सबसे ज़्यादा बार चाइना ने 15 बार उबेर कप का खिताब जीता हुआ है। और 2022 का कप किसने जीता है? चाइना ने ही जीत लिया है साउथ कोरिया को हराकर। और हमारे भारत का क्या हाल रहा? हमारे भारत का सफर इस कप में क्वार्टर फाइनल में ही समाप्त हो गया था। इस साल हमारे भारत का प्रदर्शन बढ़िया नहीं रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करें कि उबेर कप विनर की बात करें तो चाइना ने इसको 15 बार जीता है, जापान ने 6 बार, इंडोनेशिया ने 3 बार, अमेरिका ने 3 बार, साउथ कोरिया ने भी इसको 3 बार जीता है और अब तक हमारी झोली इस कप में खाली रही है। पर हमें उम्मीद है कि पुरुषों ने जैसा इस बार थॉमस कप में कमाल किया है, आने वाले सालों में महिलाएं भी जीत का जश्न जरूर मनाएंगी उबेर कप का। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट क्रिकेट। आपका दिन शुभ हो।